हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो हमारा चैप्टर ज्योमेट्री चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करे थे एरिया के। और एरिया का जो हमारा फॉर्मूला था हाफ एक्स वाई साइन थीटा, उसके ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो ऐसे ही ज्योमेट्री की आज की क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तो भाई फटाफट से एक बार सारे बच्चे आ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि आपको पता है कि ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो प्रॉपर्टीज़ का ही चैप्टर है। इसके अंदर ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, हर प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके ऊपर उसके क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टी उसके ऊपर क्वेश्चन। ऐसे करने के बाद जब आप सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे फिर बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन भी उस पर होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी लगेंगी। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, आज की जो पहले एक प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होगा कि अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें एक लाइन ए डी है। ये जरूरी नहीं है कि ए डी परपेंडिकुलर लाइन हो, ठीक है, हाइट नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइट होती है ना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में होती है, लंबवत। यानी अगर ये 90 डिग्री होता तो मैं कहता ए डी हाइट है, अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो ये हाइट नहीं होगी। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ए डी पे परपेंडिकुलर हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने ये देखा कि ए डी एक लाइन है जो बी सी के ऊपर है। ठीक है, अब अगर बी डी और डी सी की रेशो एक्स वाई दे रखी है, हमें हमें क्या दे रखा है, बी डी रेशो डी सी जो है एक्स रेशो वाई है, इनकी बेस की रेशो एक्स वाई है। अगर इनके बेस की रेशो एक्स वाई है ना, तो इनके एरिया की रेशो भी एक्स वाई होगी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये जो होगा ये भी एक्स रेशो वाई की फॉर्म में होगा। क्या देखा हमने, अगर इनके बेस की रेशो एक्स वाई है तो इनके एरिया की रेशो, ये ट्रायंगल एक छोटे वाली और दूसरी ट्रायंगल ये, इनके एरिया की रेशो भी एक्स वाई ही होगी। अब ये कैसे होती है प्रॉपर्टी, वो देखो। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। अगर हम उनके एरिया की रेशो देखें, किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया की रेशो क्या होती है, बेस इंटू हाइट। क्योंकि जब मैं रेशो निकालूंगा तो बेस और हाइट अलग अलग होंगे लेकिन हाफ तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ B2H2 लिखूंगा तो इनके एरिया की रेशो बेस इंटू हाइट की मल्टीप्लाई से जो रेशो बनेगी वो बनेगी। लेकिन अब इन दोनों ट्रायंगल में हाइट हमारी सेम होगी। अब हाइट चाहे AD हो चाहे कुछ भी हो, होगी तो सेम ना। क्यों, क्योंकि अगर एक लाइन है हमारी BC और एक वर्टेक्स A है, तो यहां से मैं चाहे परपेंडिकुलर कहीं भी डाल दूं, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन तो एक ही बनेगी ना। यानी अगर ये AM परपेंडिकुलर है तो मैं A से ही दोबारा परपेंडिकुलर डालना चाहूं तो AM ही बनेगा और कोई परपेंडिकुलर नहीं बन सकता। यानी अगर मैं ट्रायंगल एक ले लूं, ये डी, ए बी डी ट्रायंगल लूं, उसमें भी परपेंडिकुलर हाइट m है। ए डी सी ट्रायंगल लूं छोटे वाली, इसके अंदर भी परपेंडिकुलर हाइट यही है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा ट्रायंगल के अंदर हो। यानी अगर आपकी मान लो एक ये ट्रायंगल बन रही है तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो होगी वो ये ए डी ये होगी। यानी ट्रायंगल के बाहर भी परपेंडिकुलर बन सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा ए बी डी ट्रायंगल, ए डी सी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में जो भी परपेंडिकुलर हाइट होगी वो सेम होगी, क्योंकि एक वर्टेक्स से एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। ठीक है, तो चाहे वो आप इसके लिए परपेंडिकुलर कह लो चाहे इसके लिए, वो वही रहेगा। तो परपेंडिकुलर हाइट भी सेम होगी, तो बेस की रेशो जो है वही हमारे एरिया की रेशो कहलाएगी। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे एक वर्टेक्स से एक बेस के ऊपर दो ट्रायंगल बना रहे हैं तो उनके एरिया की रेशो और बेस की रेशो सेम होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जो हमने देखा। अब इसके ऊपर हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ। देखिए, ये दो लाइन है पैरेलल, ए बी और सी डी। मैंने एक पॉइंट लिया M, इस पॉइंट से मैं सी डी के ऊपर कितने मर्जी ट्रायंगल बना लूँ। एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ये सीधी लाइन होनी चाहिए भाई, एक ट्रायंगल ये बनाया,
दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, ये ई एफ, यानी ट्रायंगल एम सी ई, ट्रायंगल एम ई एफ, ट्रायंगल एम एफ डी। तीन ट्रायंगल आपके सामने हैं, 1 2 3। अब इन तीनों ट्रायंगल के एरिया की रेशो क्या होगी? जो उनके बेस की रेशो होगी, क्योंकि बिल्कुल पहले वाले की तरह क्या है, एक ही पॉइंट है। अब यहीं से परपेंडिकुलर डलेगा, चाहे मैं ये ट्रायंगल की बात करूं उसके लिए भी परपेंडिकुलर, मान लो परपेंडिकुलर लाइन ये है, ठीक है। अब अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं इसके लिए भी परपेंडिकुलर यही, अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं इसके लिए भी परपेंडिकुलर यही, यानी परपेंडिकुलर लाइन तो हमेशा सेम होगी, ठीक है। तो इसीलिए इनके जो ये बेस की रेशो है ना, 1 2 3, यही रेशो ही इन तीनों के एरिया की रेशो होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आगे आने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इसी प्रॉपर्टी के ऊपर होंगे। तो करें स्टार्ट आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आप सिर्फ स्टेटमेंट में लिख देता हूं क्या क्या दे रखा है हमें। एक ट्रायंगल दे रखी है हमें ए बी सी, इसमें डी एक पॉइंट है ए डी। आपको ये बता रखा है कि बी डी और डी सी की रेशो है 3 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी जो है वो है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनकी रेशो क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो करिए सोल्व और बताइए सारे आंसर इसका क्या आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। तो भाई फटाफट से आंसर बताएं सारे बच्चे। आया आंसर? देखो बी डी और डी सी की रेशियो क्या दे रखी है, 3 4 दे रखी है, यानी इनके बेस की रेशियो 3 और 4 है। अब ए डी सी एक ट्रायंगल है, इसके एरिया की वैल्यू है 44 और ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल की एरिया बताना आपको। अब आपको पता है कि ए बी डी और ए डी सी में हाइट सेम है, तो इनके बेस की रेशियो 3 4 है, इसका मतलब इनके एरिया की रेशियो भी 3 4 ही होगी, क्योंकि इन दोनों की हाइट सेम है। तो इनके बेस की रेशियो 3 4 है, तो इनके एरिया की रेशियो भी 3 4 होगी। तो 4 की वैल्यू 44, तो 3 की वैल्यू 33, 11 गुना है ना, तो ये भी 11 गुना करके आ गया, यानी इसका एरिया 44 है, इसका एरिया 33 है। उसने ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो कंप्लीट का एरिया इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा, यानी 33 में 44 को ऐड कर दो, एरिया आ जाएगा 77, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर था, बिल्कुल आसान सा। तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी के ऊपर ये सारे क्वेश्चन हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। देखो हमें बेस की रेशो 3 4 दे रखी थी, इसका मतलब हमारे एरिया की रेशो भी 3 4 होगी। बट 4 की वैल्यू 44 दे रखी है 11 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 11 गुना 33, तो ये 33 हो गया इसका एरिया 44 हो गया। कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो 77 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया बस। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसी प्रॉपर्टी के ऊपर है, देखिए उसको। एक ट्रायंगल हमें दे दी ए बी सी, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी डी, और फिर एक यहां पे ड्रॉ करी हमने ई, ठीक है। अब हमें ए डी और सी डी की रेशियो दे रखी है, ए डी और डी सी की कह लो रेशियो, ए डी और डी सी की रेशियो दे रखी है 1:3, और डी ई रेशो बी ई, दे रखा है 2:1, डी रेशो बी ई दे रखा है 2:1। और हमें बताना क्या है अब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
इसकी रेशो क्या होगी, ये निकालना है हमें। ए बी ई ये छोटे वाला ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया की रेशो आपको बतानी है। तो करिए इसको सोल्व भाई सारे, देखते हैं कौन ठीक बताएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सभी के सभी ट्राई करें और निकालें। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। अब अगर हमें AD और DC की बेस की रेशो 1:3 दे रखी है, अब DE और BE की रेशो, DE और BE ये है तो इसकी रेशो दे रखी है हमें 2:1, तो मैं यहाँ पे 2 और 1 लिख देता हूँ, ये हमें रेशो गिवन है। अब हमें पता है कि जो बेस की रेशो होती है वही एरिया की रेशो होती है, अगर हमारे पास हाइट सेम है तो ABC ट्रायंगल में AD और DC की रेशो अगर 1:3 है तो इसके एरिया की रेशो भी 1:3 होगी। अगर मैं इस BDC का एरिया नो मान लूं, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC नो, क्योंकि हमें पता है कि इसका बेस 1 और 3 की रेशो में है तो इसके एरिया की रेशो भी 1:3 है, बट हमने 3 को 9 मान लिया, 3 गुना तो 1 की वैल्यू भी 3 गुना यानी 3 आ गई। तो इसका मतलब ये पता लग गया मुझे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो 3 होगा। ये 9 क्यों माना, अब आपको मन में ये आएगा कि 6 क्यों नहीं माना, 3 ही क्यों नहीं रहने दिया, 12 क्यों नहीं माना। देखो अगर हमें 1 और 2 इनके बेस की रेशो गिवन है तो इनके एरिया की रेशो भी 1-2 होगी, और 1 और 2 का टोटल 3, यानी इसका एरिया कम से कम 3 तो होना चाहिए ना, तभी मैं 1 और 2 में बांटूंगा ताकि फ्रैक्शन में ना बने। तो इसका एरिया 3 बनाने के लिए मुझे इसका एरिया 9 बनाना पड़ा। उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आप इसको 12 मान लो, 15 मान लो, 18, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा जितना मर्जी मान लो, लेकिन छोटा हमने कम से कम इसको 9 तो मानना ही है। नहीं मानोगे 3 से करोगे तो भी आंसर आएगा, गलत नहीं होगा, बस वो आपका फ्रैक्शन में बनेगा। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने इस ट्रायंगल का एरिया 9 मान लिया तो इसका एरिया 3 आ गया। अब मुझे ये पता है कि जो मेरी ट्रायंगल ABD है इसका एरिया 9 है, सॉरी 3 है, ABD ट्रायंगल का एरिया 3 है। अब आप उसमें इस लाइन को तो मानो बेस, इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको बेस मानूं, ये मेरा बेस है, तो अगर मैंने इसको बेस माना तो ये देखो इस वर्टेक्स से अगर मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे जो ये 2 छोटी ट्रायंगल बन रही है इसका पॉइंट का नाम मान लो M, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ABM और AMD, इनके एरिया की रेशो क्या होगी। अगर हमने इस पूरे का एरिया 3 मान लिया तो इसके बेस की रेशो 1-2 है तो एरिया की रेशो भी 1-2 ही आएगी, यही आएगी ना। और पूरे का एरिया 3 था तो इसका एरिया 1 आ गया, इसका एरिया 2 आ गया, यानी इसका एरिया 1 है तो ये एरिया 2 होगा। ठीक है, अब हमसे ABE ट्रायंगल का एरिया पता लग गया, ABE ट्रायंगल का एरिया 1 तो इसकी वैल्यू 1, और ABC कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया, कंप्लीट का एरिया कितना है, इसका एरिया 3 है, इसका एरिया 9 है, तो 9 + 3 टोटल एरिया 12, तो आपका आंसर आ गया 1/12, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं तो बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब देखो हमने क्या देखा, हमें इनके बेस की रेशो 1:3 दे रखी थी, तो इन दोनों ट्रायंगल के बेस की रेशो 1:3 है तो इनके एरिया की रेशो भी 1:3 होगी। अब इसका एरिया अगर 9 मान लें 3 गुना, तो इसका एरिया भी 3 गुना 3, यानी इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया 3 है। अब इस कंप्लीट ट्रायंगल में अगर मैं बेस ये मान लूं और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या परपेंडिकुलर नहीं है तो एक लाइन AM ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनके बेस की रेशो ही इनके एरिया की रेशो होगी। तो बेस 1 और 2 की रेशो में है तो एरिया भी 1 और 2 की रेशो में आएगा, और पूरा एरिया 3 है तो 3 को हमने 1 और 2 में बांट दिया। तो हमसे इस ट्रायंगल का एरिया और पूरे ट्रायंगल का एरिया पूछा है, इस ट्रायंगल का एरिया 1, पूरे ट्रायंगल का एरिया 9 और 3 12, तो इसीलिए आंसर आ गया 1/12। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टी के ऊपर सारे क्वेश्चन एक साथ करवाए जा रहे हैं ताकि आपको उसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर हो गया होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी और सी, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। अब आपको दे रखा है ए ई और ई सी की रेशो 2:3, ए ई रेशो ई सी 2:3, और आपको क्या दे रखा है बी डी डी सी, बी डी रेशो डी सी जो है 1:2 दे रखा है। और एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एरिया ऑफ बी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, ये क्या होगा? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ए ई और ई सी की रेशो दे रखी है 2:3, बी डी और डी सी की रेशो दे रखी है 1:2, ये हमें रेशोज दे रखी है और पूरे का एरिया दे रखा है। पहले हम एक काम करते हैं ना, रेशो की टर्म्स में हम एरिया निकालते हैं, या फिर एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, अगर हम ए सी को बेस मान लें, हम क्या करें, हम ए सी को बेस माने, ए सी को अगर मैं बेस मान लूं तो बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुई इस ई पर, तो ये बी ई लाइन के पूरे के बेस को 2:3 में बांटती है। इसका मतलब इनके एरिया की रेशो भी 2:3 होगी, यही होगा ना, क्योंकि इनके बेस की रेशो 2:3 है। अब ये ट्रायंगल है, उसमें बी ई ए एक ट्रायंगल, बी ई सी दूसरी ट्रायंगल, तो इनके बेस की रेशो 2:3, तो एरिया की रेशो भी 2:3। अब हमें क्या दे रखा है, टोटल एरिया 45 दे रखा है, तो मैं 2 + 3 इनका टोटल 45 के बराबर रखूं, 2 और 3 5 की वैल्यू 45, तो कितने गुना है, 9 गुना। तो इसका मतलब 9 दूनी 18, इसका एरिया आ गया 18, और 9 × 3 इसका एरिया आ गया 27। इसका मतलब ट्रायंगल बी ई सी इसका एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाल दिया। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, यहां तक हमने क्या करा, बेस की रेशो 2:3, एरिया की रेशो भी 2:3, 2 + 3 टोटल बनता है 5, लेकिन क्वेश्चन में पूरा एरिया 45 रखे 9 गुना, तो इसका एरिया भी 9 × 18, 9 × 27, यानी इस ट्रायंगल का एरिया 27 आ गया। यहां तक आ गया। अब 27 आने के बाद हमने ये देखा कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर 27 है, अब मैं इसमें BC को बेस मान लूं, क्योंकि मुझे BED ट्रायंगल चाहिए, BED इस ट्रायंगल का एरिया, तो मैं देखता हूं कि इनके बेस की रेशो 1:2 है। अगर इनके बेस की रेशो 1:2 है तो एरिया की रेशो भी 1 और 2 में आ जाएगी, यानी ये ट्रायंगल का एरिया 1, इस ट्रायंगल का एरिया 2। अब 1 और 2 का टोटल मिला के 27 के बराबर होना चाहिए, 1 + 2 होते हैं 3, होना चाहिए 27, कितने गुना, 9 गुना। तो मुझे निकालना है इसका एरिया BED का, तो BED का एरिया जो होगा वो भी 1 को 9 गुना करके 9 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। हमने देखा ये ट्रायंगल में हमें बेस ये 2:3 दे रखा है, अगर मैं इसको बेस मान लूं तो इनके बेस की रेशो 2:3, तो एरिया की रेशो भी 2 और 3, 2 + 3 टोटल 5 होने चाहिए, 45 9 गुना, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी इसका एरिया 18, इसका एरिया 27। अब इसका एरिया अगर 27 आ गया, तो हमने ये देखा कि इस ट्रायंगल में बेस 1 और 2 की रेशो में है,
अब 1 और 2 की रेशियो में बेस है तो एरिया की रेशियो भी 1 और 2। 1 और 2 का टोटल सम कितना बनेगा, 3 होना चाहिए, 27 9 गुना, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। हमें इसका एरिया पूछा था जो कि 9 आ गया। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट भाई किसी को? तो आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन एक और मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर जब आप इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो आपकी वो प्रॉपर्टी क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल बिल्कुल पहले की तरह ए बी सी आपको दे रखी है, ए बी सी। यहां पे इस तरह हमें एक बना रखे हैं जिसमें ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट है ई। ये पॉइंट्स दे दिए। अब हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे रेशियो दे रखी है 4 और 1 की, 4 और 1। ठीक है, और ये मैं लिख देता हूँ वैसे, ए ई रेशो ई बी, ए ई रेशो ई बी जो है ना वो 4 1 है। और क्या दे रखा है, उसके बाद बी डी और डी सी की रेशियो दे रखी है, बी डी और डी सी की रेशियो दे रखी है 3 4, 3 रेशो 4। फिर पूरी ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 70। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है ना वो है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पूछा है, ई डी सी, ई डी सी का एरिया बताओ क्या होगा। ई डी सी, इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। तो करिए सोल्व। बताओ क्या आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है, पहले की तरह ही है बिल्कुल। तो देखिए इसको और फटाफट से बताएं क्या आंसर निकलेगा। देखो ए और ई बी की रेशियो हमें 4 1 दे रखी है। ठीक है, 4 1, ये 4 है, ये 1 है। अब हम अगर ए बी को बेस मान लें, हम अपने ए बी को बेस मान लेते हैं। अगर हमने ए बी को बेस मान लिया तो इनके बेस की रेशियो 4 1 है, तो एरिया की रेशियो भी 4 1 हो जाएगी। ठीक है, अब एरिया तो 70 है कंप्लीट ट्रायंगल का, इसका मतलब 4 + 1 टोटल 5 बन रहा है, और इस 5 की वैल्यू 70 है जो कि 14 टाइम्स है, 14 गुना। तो ये भी 14 गुना, ये भी 14 गुना करके हमें पता लग गया कि हमारे बी ई सी का एरिया 14 आ गया। यानी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, इसका एरिया आ गया 14। क्लियर हो गया। बस ये देखा कि 4 और 1 हमारे बेस की रेशियो थी, तो एरिया की रेशियो भी 4 1, 4 + 1 टोटल 5 होना चाहिए, टोटल 70, 14 गुना, 14 गुना 4 56 इसका, 14 एकम 14 इसका। हमें इसी का एरिया चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें ई डी सी छोटे वाली ट्रायंगल दे रखी पूछी है, तो मैंने बी ई सी का एरिया निकाल दिया 14। अब बी डी और डी सी की रेशियो कितनी दे रखी है, 3 4। बी डी और डी सी, अब अगर इस ट्रायंगल में मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो बेस को 3 4 में बांटती है, इसका मतलब इनका एरिया की रेशियो भी 3 4 होगी। यही हो गया ना, इनके एरिया की रेशियो भी 3 4 होगी। लेकिन एरिया 3 + 4 टोटल बन रहा है 7। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 14 डबल, तो डबल है तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो ये भी डबल होके 8 आ जाएगा, क्योंकि हमारा ई डी सी का एरिया पूछा है। तो ये आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं एक बार इसको। हमने क्या देखा, हमें पहले बेस 4 और 1 की रेशियो में दे रखा था, तो 4 और 1 का टोटल बना 5, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 70 है, 14 गुना, तो 14 चौके 56, 14 एकम 14, यानी इस ट्रायंगल का एरिया तो आ गया 14। उसके बाद हमें इसके बेस की रेशियो 3 4 दे रखी थी, तो बेस की रेशियो यहाँ पे 3 4 है, तो एरिया की रेशियो भी 3 और 4 हो गई। 3 और 4 का टोटल 7, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल 14 डबल,
तो ये भी डबल, ये भी डबल, और हमें EDC निकालना है तो हमने इसका डबल करा, जो कि आंसर आ गया 8। ठीक है, तो जो हमसे एरिया पूछा था वो आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने आज की क्लास में ज्योमेट्री की एक ही प्रॉपर्टी के काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं, और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी इसलिए इस पर पूरी एक क्लास हमने लगाई। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास में एक नई प्रॉपर्टी के साथ उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।